इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती 5:48वां पद। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आपको मसीही नमस्कार। मत्ती 5, मत्ती 6 और मत्ती 7 इन्हें पहाड़ी उपदेशों की तरह जाना जाता है। यीशु के द्वारा बताई गई ये शिक्षाएं मसीह के लाए हुए राज्य की मूल्यों और नीतियों के बारे में बताती हैं, जहां बुराई का बदला भलाई से दिया जाता है, जहां शत्रुओं से घृणा नहीं पर उनके लिए प्रार्थना की जाती है और उनसे प्रेम किया जाता है, जहां अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसे दोबारा उसके साथ गलत नहीं लेकिन उसके साथ प्रेम का बर्ताव किया जाता है। आइए अब हम इन्हें और करीबी से जानने का प्रयास करेंगे। यीशु कह रहे हैं कि सिर्फ वही मनुष्य दोषी या गुनहगार नहीं जिसने हत्या करी, वो तो गुनाह है ही, लेकिन वो भी न्याय के सामने खड़े होने योग्य है जिसने अपने मन में क्रोध किया। सिर्फ वही मनुष्य गलत नहीं जिसने व्यभिचार किया, वो तो गलत काम कर ही रहा है। वो मनुष्य भी गलत है जो अपने मन में वासना और ऐसे गलत विचारों को रखता है। संसार के मूल्य और स्तर कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि संसार तो सिर्फ ये देखता है कि मैं और आप सही काम कर रहे हैं या गलत काम। संसार हमारे मनों के विचार को कभी ना परख सकता है, ना जान सकता है। यीशु मन के विचारों को जानता है और वो आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम अपने मनों के विचारों में भी शुद्धता लेके आए और हर एक भरमाने वाली बात, हर एक अशुद्ध वस्तु को अपने से दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं। हमारी शारीरिक अभिलाषाएं निरंतर हम पर हावी होने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब हम यीशु की ओर लगातार अपने आप को केंद्रित करते हैं तो शरीर के ये प्रलोभन हमको प्रभु से दूर नहीं करते हैं। परमेश्वर मेरे और आपके विचारों पर भी ध्यान देता है और आज वो मेरे और आपके विचारों में एक विशेष रुचि ले रहा है। कई लोग कहते हैं कि एक मनुष्य की दो तरह की पर्सनालिटी होती है, जिसे अंग्रेजी में स्प्लिट पर्सनालिटी भी बोलते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी भी बोलते हैं, जिसमें कि एक हिस्सा उसके व्यक्तित्व का भलाई की तरफ जाता है, वहीं दूसरा जो है कहीं ना कहीं बुराई की तरफ भी अट्रैक्टेड होता है। लेकिन जब तक हम अपने अंदर के इस द्वंद को जीतते रहेंगे और उस हिस्से को जो बुराई की तरफ हमें ले जाता है उसे हम हराते रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। एक महान विचारक प्लेटो ने कुछ इस तरह से कहा है कि हर एक मनुष्य एक घुड़सवार की तरह है जो कि एक बग्घी को चला रहा है, जिस बग्घी में दो घोड़े बंधे हैं। एक ऐसा घोड़ा है जो कि तमाम निर्देशन को मानता है, सही से चलता है, वहीं दूसरा घोड़ा जो है वो जंगली है, वो लगातार विरोध करने वाला है, इसे कोई अपने वश में, अपने काबू में नहीं कर सकता। लेकिन जब तक चाबू नहीं चलती तब तक उसे आप रोक नहीं सकते। मेरे प्रिय साथियों, जीवन भी एक लगातार की सबका संघर्ष है, एक लड़ाई है हमारे उन्माद में और नैतिकता के सिद्धांतों के बीच में। ये नैतिकता के जो सिद्धांत हैं, यही वो चाबुक हैं जो हमारे उन्माद को रोक करके उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको नई सृष्टि के रूप में बना दिया तो अब हमें और आपको कैसा बनना है? पहली बात, गुस्सैल नहीं होना है और ना ही शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलना है, लेकिन एक नई दृष्टि के साथ, एक नई आंखों के साथ। मैं लगातार वचन में आपको प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप आंखों की दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलना सीखें। मैं एक गीत बहुत गाता हूँ, भाई विल्सन जॉर्ज का है। उस गीत के बोल कुछ इस तरह से हैं: विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वही देखोगे। यदि आप अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य को होते देखना चाहते हैं तो आइए विश्वास की आंखें ले लें। एक ऐसा परिवार जो परमेश्वर के साथ एकाग्र है, जहाँ जिस परिवार में जिन व्यक्तियों में एक दूसरे के सामने सब कुछ ईमानदारी से रखा जाता है, जहाँ झूठी शब्दें नहीं खाई जाती, जहाँ सब कुछ बिल्कुल रियल है और जहाँ लोग नीम गरम नहीं है, क्योंकि एक ही मार्ग है। बाइबल बताती है मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु है। संसार झूठ बोलता है जो कहता है बहुत से रास्ते हैं और सब रास्ते मिल करके स्वर्ग की ओर पहुंचाते हैं।
प्रिय मित्र, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मार्ग सिर्फ यीशु है, सत्य सिर्फ यीशु है, जीवन सिर्फ यीशु है, बाकी सब झूठ और मिथ्या है। अंतिम बात में कह करके समाप्त करूंगा, जब परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बना दिया तो एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है क्षमा करने का। एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको भी क्षमा किया है। मैं ये बात कह करके समाप्त करूंगा कि अब जब परमेश्वर ने हमें राज्य का मूल मंत्र दे दिया है और बता दिया है कि वो हमारे विचारों को अब शुद्ध और नवीन करना चाहता है, तो क्यों ना पौलुस की तरह कह दें, मैं अपने विचारों को सलीब पर चढ़ाता हूँ और अब से मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीता है। परमेश्वर आपको तायत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम इन उपदेशों के लिए जो आपने हमें दिए हैं, जो सिद्ध हैं, हम इनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये हृदय को आनंदित करते हैं। आपकी आज्ञा निर्मल है, जो आंखों में ज्योति लेकर के आती हैं। आपका भय पवित्र है, क्योंकि आप अनंत काल तक स्थिर रहने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, हमारे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे हमारे परमेश्वर, हमारी चट्टान और हमारे उद्धार करने वाले। आमीन। प्रिय मित्र, यदि आज आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, तो जरूर इन वचनों को अपने परिवारजनों के साथ बांटें। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।